प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे हर एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कितना मार्किंग लगाना है, यहाँ कितना मार्किंग लगाना है, यहाँ पे कितना मार्किंग लगाना है, ये सभी बातों का ध्यान रखिए। उसके साथ साथ आपका आर्मोल जो है सबसे मेन रोल आर्मोल करता है, क्योंकि आर्मोल में झोल आ जाते हैं, किस तरह से कटिंग करना है, कैसे करना है, तो आपको ये वाला आइडिया यूज करना है। बाजू में कटिंग करने के लिए यहां से मैंने 6 इंच पे ये मार्किंग लगाए, तो इसमें यहां पे कितना लगाना चाहिए और यहां से यहां कितना लगाना चाहिए, ये वाला तरीका आपको मालूम करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको कटिंग होने के बाद मेजरमेंट आप करके देख लीजिए कि ये आपका कंप्लीट इस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा फुल वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ठीक है। ऐसा वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे, बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से ये हमारा फ्रंट डिजाइन है, ए टू जेड ऐसा कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, फुल वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सबसे पहले मैं मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13 इंची, 13 इंची लेंथ, और शोल्डर है 15 इंचेस, 15 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 35.5, मिडल चेस्ट 35.5 इंच, और वेस्ट है 29 इंची वेस्ट। आर्मोल है 15.5, 15.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 10.5 इंची, 10.5 स्लीव लेंथ, और स्लीव लूजिंग भी सेम है 10.5 इंची, 10.5। फ्रंट डिप है 7 इंची और बैक डिप है 10 इंची। फ्रंट डिप 7 इंची, बैक डिप 10 इंची। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट मार्किंग बैक ओपन है, तो कुछ इस तरह से ये वाला मार्किंग लगाना है। ब्लाउज की लेंथ 13 इंची है, तो 13 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगाइए। उसके बाद टेप उल्टा कर लेना है, क्योंकि डीप वाला है ये हमारा, तो टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको 6 इंची पे लगाना है। और सबसे पहले आपको यही मार्किंग, और मैं 3-4 वीडियो में इसके बारे में, ये वाला मार्किंग के बारे में बताया हूं, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अपर चेस्ट है 34.5, तो उसका चौथाई भाग जितना आ रहा है उतना पे आप मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम रखेंगे 5.5 इंची, क्योंकि ये हमारा थोड़ा अलग डिजाइन है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से 2.5 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। तो 5.5 इंची यहाँ रखे, तो यहाँ पे आपको 6 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब वेस्ट है 29 इंची, तो चौथाई भाग यहाँ पे आपको मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर देना है टक्स के लिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग रेडी हो गया। अब यहाँ सभी पे मैं ये सभी मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। टक्स के लिए भी यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा लेता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको समझ में आएंगे कंप्लीट। अब वो डीप है 10 इंची, तो 10 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको भी मैं कुछ इस तरह से मार्किंग स्क्वायर में लगा लेता हूं। अब यहाँ पे आपको एक मार्किंग ऐसा शेप में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है तो भी इस तरह से मार्किंग आपको लगाना चाहिए, क्योंकि शोल्डर थोड़ा टाइट होगा, टाइट पकड़ेगा नेक लाइन, ठीक है। तो अब ये मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से आपको शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो ये शेप भी हमारा कंप्लीट रेडी हो गया। अब ये मार्किंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, अगर आप सभी को ये कटिंग समझ में आ गए तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग, ठीक है। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। ये हमारा बैक पल्ला कटिंग होके सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरह से बैठा चुका हूं, और इसमें डिजाइन जो है फ्रंट का ही है। फ्रंट का डिजाइन किस तरह से है और इसमें कैसे आपको शोल्डर कितना मार्किंग लगाना है, कहां पे कितना लगाना है, वो आपको देखना है बिल्कुल कंप्लीट। जब भी आप इस तरह से डिजाइन कटिंग करने के लिए बिल्कुल आप इजी से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल कंप्लीट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां पे लगाना है, और एक मार्किंग कुछ इस तरह से यहां पे क्रॉस लगाना है। ये दोनों मार्किंग हमारा हो जाने के बाद यहां से आपको एक मार्किंग 5 इंची पे लगाना है, ये जो मैं बताया नॉर्मल वाला, ठीक है। लेकिन अब जो ये डिजाइन है इसको क्या करेंगे, यहां से मैं 6.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा। देखिए, कभी भी आपका मतलब कभी भी मैं आपको बताया हूं फ्रंट बैक साइड कम ज्यादा करने के लिए शोल्डर, लेकिन इसमें मैं फ्रंट बता रहा हूं क्योंकि ये फ्रंट डिजाइन अलग है, इसीलिए। तो अब यहां पे मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा भी लगा लेता हूं। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब यहां से 6 इंची, ये 5 इंची पे एक मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद ये शोल्डर कितना है 2.5 इंची, तो यहां पे भी मैं 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग हो गया हमारा। अब जो है डीप के लिए, तो डीप के लिए आपको मेजरमेंट जो करना है यहाँ के हिसाब से ही करना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंची बैग रखे थे,
तो डीप यहां से ही मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो 7 इंची है तो 7 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए और कुछ इस तरह से इसको भी स्क्वायर में निशान लगा लीजिए। अब ये वाला जो है यही है हमारा मेन डिजाइन। अगर आप ये देख लिए सही से तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्रिंसेस के लिए अब बताता हूं, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां से आपको रखना है 6 इंच, ये 10 इंची पे चेस्ट पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे कितना है 4 इंची से थोड़ा कम, तो यहाँ पे आपको लगाना है 3 इंची से थोड़ा बढ़ के, मतलब कि आधा इंची यहाँ कम करना, ज्यादा करना है, आधा इंची यहाँ पे कम करना है। अब ये 3 मार्किंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये हमारा कुछ इस तरह से मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस कटिंग करोगे तो कभी भी आपके पास प्रिंसेस में प्रॉब्लम आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। ऐसा कटिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा जरूरी, जब भी आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो आसानी से। अब यहां से मैं मार्किंग तो लगा चुका हूं, ये हमारा सेंटर वाला मार्किंग तो मैंने लगा दिए। अब क्या करना है, यहां से आपको, आप चाहे तो देखिए ये हमारा मार्किंग स्क्वायर में कुछ इस तरह से है, तो आपको यहां से ऐसा मार्किंग लगाना है। देखिए मैं जितने पे चाहिए हमको उतना पे मैं मार्किंग यहाँ पे लगा दे रहा हूं, ठीक है। 4.5 से 4 इंची पे आपको ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है, तो ये आपका डिजाइन कटिंग होके रेडी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। फर्स्ट मैंने राउंड वाला शेप लगाए, उसके बाद फिर ये वाला लगाए। ये जो मेरा शोल्डर बढ़ के है इसके लिए ही है बढ़ के, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज या कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। A to Z हमारे चैनल पे हर वीडियो आपको मिल जाएंगे, हर एक कटिंग की, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस तरह से डिजाइन है। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से बैठाना है। उसके बाद एक मार्किंग पहले सेंटर में लगा लीजिए। उसके बाद यहां से 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां पे आपको चेस्ट के हिसाब से लगाना है, जैसा कि चेस्ट अगर अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट 2 इंची एक्स्ट्रा है तो कितना पे लगाना चाहिए, अगर 1 इंची एक्स्ट्रा है तो कितना पे लगाना चाहिए, अगर हैवी साइज है तो कितना पे लगाना चाहिए, ये आपको आइडिया मिल जाएगा हमारे चैनल से ही, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसा वीडियो है जो हर एक वीडियो में मैं कंप्लीट इसके बारे में बताया हूं। तो ये है हमारा अपर चेस्ट 34.5 इंची और मिडल चेस्ट है 35.5 इंची। तो इसको मैं यहाँ पे 2.25 इंची पे मैं मार्किंग लगा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 2 3 मार्किंग इस तरह से रेडी होने के बाद अब यहां से मैं शेप लगा दूंगा। अगर आप इस तरह से शेप लगाने में प्रॉब्लम हो रहे तो आप 10 बार ट्राई कीजिए। जब भी आपको ये शेप अगर आप लगाने के लिए सीख लिए कंप्लीट, तब तो फिर दूसरा शेप आपको समझ में भी नहीं आएगा। यही आपको सबसे इजी और अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें चेस्ट पॉइंट आपको बिल्कुल इजी से दिख रहा है कि ये हमारा इतना चेस्ट उड़ जा रहा है। ये हमारा कटोरी वाला जो पार्ट है बिल्कुल उड़ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और ये जबरदस्त सेटिंग होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी होने का टेंशन नहीं रहता। बिल्कुल फ्री माइंड से आप इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो आसानी से। अब मैं अपर चेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। जितना आपको सिलाई में जाएगा मार्जिन उतना आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब यहां से आपको बैग में आप गिराए थे 6 इंची पे, तो इसको भी 6 इंची पे गिराइए, क्योंकि यहां से मैं शोल्डर बड़ा किया हूं, ठीक है। हर पीस में अलग अलग, हर एक ब्लाउज की कटिंग अलग अलग होता है। हर एक ब्लाउज में मैं यहाँ पे कम करने बताता हूँ फ्रंट, लेकिन इसमें मैं उतना सेम रखने के लिए बताए, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से चौथाई भाग निशान लगा के आर्मोल के लिए शेप लगा दिए। अब वेस्ट के लिए यहाँ पे आपको इधर मार्जिन के लिए छोड़ना है, इतना इधर जितना बच रहा है इसको ऐसा रख लेना है। अब वेस्ट के जितना भी वेस्ट है आपको चौथाई भाग करके निशान लगा लेना है। ये निशान होने के बाद इसको भी आप सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो गया। अब मैं ये वाला मार्किंग सीधा करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता, तो बैक पल्ला को इस तरह से उठाना है और यहाँ पे आपको ऐसा रख लेना है। ये रख के मार्किंग लगा लीजिए इस तरह से। अगर आप मार्किंग लगाते हो तो कभी भी आपका साइड लगाने के टाइम में बड़ा छोटा होने का चांस नहीं रहता। ऐसा होता है ना कि बैक पल्ला बड़ा हो जाता है या तो फ्रंट पल्ला बड़ा होता है, तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे अगर इस तरह से आप मार्किंग लगाते हो तो। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं।
अब देखिए इसको हाला जो इसका झाड़ेंगे हम, वो देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है और इस तरह से बैठा लेना है। उसके बाद बिल्कुल मीडियम, ज्यादा नहीं, मीडियम आपको यहाँ से हाला कट करना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग हाला का भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बाजू कटिंग करूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, A to Z कंप्लीट देखिए कुछ इस तरह। बाजू कटिंग का बिल्कुल सुपर तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट आपको ये 4 फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको 3.5 इंची से थोड़ा सा नीचे एक मार्किंग लगाना है और उसके बाद फिर इसको भी सीधा कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये हमारा मार्किंग सीधा हो गया। अब जो है आर्मूल है 15 इंची, तो यहाँ पे मैं ऐसा बढ़ के हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सामने साइड में थोड़ा सा रखेंगे। अब इस तरह से रख लेने के बाद आर्मूल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे रख के मेजरमेंट कर रहा हूं, तो ये भी अभी भी बढ़ के हो रहा है। आर्मूल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखिए। उसके बाद इस तरह से मेजरमेंट करोगे तो कंप्लीट आ जाएगा। ये मार्किंग लगा लीजिए। अब लूजिंग आपका जितना भी है उतना पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग हो जाने के बाद ये स्केल की मदद से आपको ये मार्किंग लगा लेना है। देखिए ये स्केल की मदद से ये मार्किंग लगा लेना है। अब ये शेप लगाने का अब ये शेप लगाने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो है हमारे पास स्केल, ये स्केल को कुछ इस तरह से यहां से आपको सेट करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। आर्मूल का शेप लगाने के लिए ये वाला स्केल बिल्कुल काम का है। तो यहां से आपको कुछ इस तरह से बैठा के ऐसा मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा बचता है कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। ये हो गया हमारा मार्किंग। अब इसको पहले मैं कटिंग कर देता हूं। आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए, सिलाई का काम सीखने के लिए। अब देखिए हाला जो हम कट करेंगे यही स्केल की मदद से करेंगे। तो इसको मैं पहले इधर रखेंगे, उसके बाद यहां से अब हाला कटिंग करने के लिए यही स्केल की मदद से करेंगे बिल्कुल आसानी से। यहां से मैं कुछ इस तरह से रखेंगे और यहां पे आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब दूसरी मार्किंग यहां पे मिलाने के लिए कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से सेटिंग कर लेना है। देखिए बिल्कुल आसानी से ये आपको कटिंग होकर रेडी हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए।